नाम जाना तुकाराम जाधव है। मैं बाड़ंगी गांव पोस्ट हथरुंडी तालुका पेट जिला नासिक में रहती हूँ। मैं इंटेली हेल्थ में काम करते हुए अभी 3रा साल चल रहा है। तब से काम कर रही हूँ। बाला पेट गया है। किस लिए? आधार कार्ड निकालने। आधार कार्ड? उसको बोलो कटिंग वगैरह करवा के आए। बोल दिया है। खाना बनाने के बाद कहाँ जाना है? चिकली गांव में। चिकली में? और कहाँ? चिकली पादशी। और कितनी बजे तक वापस आ पाओगे? 4-5 बजे तक। 4-5 बज जाएगा। हाँ। अभी क्या टाइम हुआ है? अभी तो 10:30 बजे है। विजिट करने के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है, जिसके लिए मुझे अपना बैग तैयार करना होता है, जिसमें फर्स्ट एड किट, बीपी ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर वगैरह। बीपी ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये सब चीज़ें सारे वाइटल पूरे करने के लिए, वजन काटा, ऊंचाई मापने के लिए टेप, ये सारा चीज़ चेक करके ही मैं बाहर निकलती हूँ। बैग में ये सब चीज़ें रहता है। इंटर हेल्थ ने आरोग्य सेविका के लिए यह जो बैग बनाई है, जिसके अंदर जो भी महत्वपूर्ण ज़रूरी वस्तुएं है, जिसकी वजह से ही 60 से अधिक जांचें करना आसान होता है। घर में कोई बीमार है क्या? घर वाले चेक करवाना है क्या? हाँ। चलिए। मैं आपसे कुछ जानकारी लूंगी। आपके बेहतर इलाज के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, फोटो खींचूंगी वगैरह। क्या आप तैयार है ना? आपकी सहमति चाहिए मुझे। हाँ, फोटो खींचने के लिए आप तैयार है ना? हाँ, आपकी सम्मति से ही फोटो लूंगी मैं। मुझे आपके हाथ और आंखों के फोटो लेने होंगे, इसलिए ये है। आप तैयार है? हाँ, करूँ? हाँ। यहाँ देखो, मैं आपकी फोटो खींचती हूँ। आपका नाम क्या है? वंदिता सुनील सोनावानी। ऐप ओपन करने के बाद उनका नाम डाल के सर्च करते हैं। नया मरीज है तो बाकी जानकारी डालकर सेव करते हैं। फिर उसका आईडी तैयार होता है। पुराना मरीज हो तो उसकी आईडी बनी हुई रहती है। ऐप में सर्च करके वो पेशेंट्स का पूरा डिटेल्स निकाल सकते हैं। फिर उनके वाइटल्स लेते हैं, जैसे बीपी लेते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेते हैं। ये सब रीडिंग लेके सब कुछ मैं ऐप में डालती हूँ। टेम्परेचर और वाइटल्स जो भरा हुआ, उसके बाद हम प्रोटोकॉल सेट करते हैं। डिजिटल आयु जो है वो प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए काम करता है। आयु के माध्यम से हम ज़ुकाम, खांसी, पेट दर्द, इसके प्रोटोकॉल तैयार करने का काम करता है। हाँ, जैसे कोई बुखार का मरीज़ हो तो उसे क्या सवाल पूछना चाहिए, उसके क्या जवाब आएंगे? वो प्रोटोकॉल के माध्यम से आयु ऐप में डालते हैं और पेशेंट की केस फाइल से होती है। यह फाइल डॉक्टर के वेब पोर्टल पर दिखने लगती है। उन रोगियों के लिए हम आंखों के हथेलियों, नाखूनों की तस्वीरें लेते हैं। अगर पेट दर्द है तो विकल्प होता है कि कहाँ पेट दर्द हो रहा है, कौन सी साइड में दर्द हो रहा है। फिर हम चेक करते हैं कि किस जगह पे दर्द हो रहा है। सेंटर में हो रहा है, लोअर सेंटर में, या लेफ्ट साइड, या इन राइट साइड। तो हम उस विकल्प का चेक करते हैं ठीक से, इसके लिए सही तरीके से। क्या आपको बीपी है? बीपी का बीमारी नहीं, या शुगर का? नहीं, शुगर भी नहीं। मरीजों की शिकायत के बाद हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं।
आपके घर में किसी को बीपी हुआ था क्या, शुगर है क्या, या लकवा हुआ था क्या, टीबी यानी क्षय रोग का, इन सब का जानकारी लेते हैं। उनके घर में फैमिली मेंबर्स यानी माँ बाप दादी ऐसे बुज़ुर्गों का कोई हिस्ट्री है तो हम ये ऐप में डालते हैं और सेलेक्ट करते हैं। अगर पेशेंट का माहिती गलत हो गया तो इसे एडिट भी कर सकते हैं और सुधार भी कर सकते हैं। ये सुविधा भी ऐप में उपलब्ध है। अगर अपलोड करने के टाइम में कुछ गलतियाँ हो गया तो हम फिर से डाल के सही कर लेते हैं। ऐप में पूरा प्रोटोकॉल करने के बाद हम डॉक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं, जनरल फिजिशियन में डाल देते हैं। ये ऐप कम नेटवर्क में भी काम करता है और कम नेटवर्क में भी अपलोड करने में मदद करता है। यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और अन्य मरीज के साथ व्यस्त है, जैसे कि कभी कभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, डॉक्टर उपलब्ध है या नहीं है, ऐप में अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल करने के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। डॉक्टर के अवेलेबिलिटी के हिसाब से कैलेंडर में टाइम और डेट सेलेक्ट करता है। कभी कभी डॉक्टर भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करता है। यदि उन्हें लगता है कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद किसी भी रोगी के साथ फॉलोअप की आवश्यकता है, ऐप में अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते मैम। मैंने आपके द्वारा अपलोड किए हाँ। गए पेशेंट केस स्टडी को देखा। मैं पेशेंट्स के साथ बात करना ठीक चाहती है। हाँ, बात कर। बात करना। मैडम हाँ, नमस्ते। नमस्ते मैडम, पेट में दर्द है। हाँ, दर्द पीठ से शुरू होता है। मैं डॉक्टर प्रतिमा हूँ। हाँ, मैं इंटेली हेल्थ में डॉक्टर हूँ। हाँ। मैंने आपकी केस स्टडी पढ़ी जिसे दीदी ने अपलोड किया था। मेरे हाँ। कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछना हाँ। चाहती हूँ, यदि आप सहमत हाँ। है तो। पेट में यह दर्द जो आपको 2 महीने से है, हाँ। क्या यह धीरे धीरे हाँ। हो रहा है या अचानक शुरू हुआ है? नहीं, धीरे धीरे शुरू हुआ। मैं गोली भी लिया था। ओके। यदि डॉक्टर से संपर्क करने के लिए वीडियो कॉल संभव नहीं हो तो ऑडियो कॉल होता है। अगर किसी मरीज को शिकायत है तो डॉक्टर के साथ मैसेज भी करके चैट भी कर सकते हैं, फ़ोन में टाइप करके। हाँ, ठीक है। मैं कुछ दवाइयाँ और जांच लिख रही हूँ, जब संभव हो हाँ। जाए तो इसे करवा लीजिए। हाँ। ठीक है? चला गया। हाँ। रूपाली दीदी, मैंने उन्हें प्रिस्क्रिप्शन लिखूंगी, हाँ। कुछ टेस्ट भी लिखूंगी। कृपया पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन और ठीक है। टेस्ट जरूरी समझाइए। ठीक है? हाँ। बाय। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। फिर मैं रोगी को परीक्षण के बारे में विस्तार से बताती हूँ। पूरी तरह रोगी को समझाती हूँ कि कौन सी दवाइयाँ दिया जाती है। ये सब समझाती हूँ कि कैसे दवाइयाँ लेने होंगे प्रतिदिन डॉक्टर के हिसाब से और कितने दिन लेना पड़ेगा, ये सब मैं पूरी तरह समझाती हूँ। ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में भी काम करता है। नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क के बिना भी हम जानकारी अपलोड कर सकते हैं। जब नेटवर्क के मोड में आते हैं तो डॉक्टर से जुड़ जाते हैं, फिर डॉक्टर हमें कॉल करते हैं, मरीजों के बारे में जानकारी भी मांग लेते हैं। यदि अतिरिक्त आवश्यकता की जानकारी होती है तो हम रोगी से वो जानकारी लेते हैं, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का, बीपी रिपोर्ट का, ये सब रैंडम रिपोर्ट हम खुद ही कर लेते हैं। इसके ऊपर खड़े हो जाइए और सामने देखिए, सिर उठा के सामने देखिए। कभी डॉक्टर रोगियों को अन्य विशेषज्ञों के पास भेजते हैं, जैसे कि महिला रोगियों के लिए वे उन्हें स्त्री रोग विशेषज्ञों के पास भेजते हैं, रेफ़र करते हैं। कभी डॉक्टर ब्लड चेकअप के लिए भेजते हैं, ईसीजी करने के लिए भेजते हैं,
ये सारी रिपोर्ट हम जब देते हैं उनको, तब हम मिलने जाते हैं जो दिनांक दिए रहते हैं उस दिन। अगर हम आज चेक किया तो दूसरे चेकअप के लिए हम दूसरे हफ्ते जाते हैं। यदि हम दूसरे विजिट पर रोगी से नहीं मिलते हैं तो हम तीसरे विजिट के लिए तारीख बदल के देते हैं और परिवार के सदस्यों के सूचित करते हैं कि हम वापस आएंगे। फॉलोअप करना भी महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर ने बताया हुआ दवा ये लिया है या नहीं है। कि कभी कभी डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए भी सुझाव दिया है। उन्होंने रोगियों को सेकेंडरी या टर्शरी देखभाल के लिए भी भेजा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि रोगी दवाइयों का पालन करता है और पूर्ण इलाज के लिए डॉक्टरों के सभी निर्देशों को पूरा करता है। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी रोगियों के साथ फॉलोअप करता है। ये देखते हैं कि मरीजों ने ब्लड टेस्ट किया है। यदि किया जाता है तो वो ऐप पर टेस्ट के रिपोर्ट को अपलोड करता है। डॉक्टर तब तय करता है या दवाइयों को रिपीट करना है या नहीं करना है, या नई दवाइयों को जोड़ना है। और वो ये देखते हैं कि रोगियों ने पूरा कोर्स को पूरा लिया है या नहीं लिया है और अभी वो कितना बेहतर है। आप कितने स्टार्स देना चाहेंगे तपासन होने के बाद? मुझे बेहतर लगा। तो बताओ कितना स्टार देंगे? 5। मुझे 5 स्टार देना चाहेंगे? निश्चित रूप से। सारी विजिट समाप्त होने के बाद विजिट को बंद करते समय, बंद करने से पहले ऐप कहता है विजिट के बारे में, रोगी को कैसे लगा और कितना स्टार्स देने चाहेंगे। वो बोलते हैं 3 स्टार, 4 स्टार। उनके मन में कितना स्टार्स चाहते हैं उतना हम ऐप में सेलेक्ट करके डाल देते हैं और विजिट बंद करते हैं। हम दिन का काम पूरा करके घर पहुंचने के बाद डैशबोर्ड को चेक करते हैं। हम कितने मरीजों से मिले, कितने मेडिसिन्स को दिए, कितने मरीजों को फॉलोअप किया, कितने मरीजों ने पूरी दवा ली और कितने मरीजों ने अच्छी रिपोर्ट दी और हमने कितने घंटे काम किया, ये सब देख सकते हैं। जब मैं पहली बार गांव आई और अपना परिचय दिया कि मैं इंटेल हेल्थ से हूँ और हम पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे, तो लोगों ने हम पर भरोसा नहीं किया। जब हमने मरीजों की जांच शुरू की, उनके महत्वपूर्ण आरोग्य के लिए उन्हें डॉक्टरों से जोड़ा, उन्हें दवाइयाँ प्रदान की, फिर ग्रामीणों ने कहने लगा कि पेट में दिखाए तो भी डॉक्टर या अस्पतालों से ऐसी सेवाएं नहीं मिलती है और वे सिर्फ हमसे पूछते हैं हमारी शिकायतें क्या है। पर्चा लिख के दवाई का दुकान बेच देते हैं। वे हमसे अधिक शुल्क भी लेते हैं और हम बेहतर भी नहीं होते हैं। ये बहुत आसान है, ऐसे ही सारे लोग बोलते हैं। जब हम डेटा देखते हैं, यदि कोई मरीज की विजिट अधूरी है तो हमें इसे क्लोज कर देना चाहिए। जब मैं इंटेल हेल्थ में शामिल हुई तो मुझे डर था कि ये सीखना बहुत मुश्किल होगा। मैं मोबाइल ऐप्स कैसे सीखूंगी और उसका उपयोग करूंगी, मैं मरीजों से कैसे बात करूंगी। अगर हमें कोई समस्या आती है तो हम अपने सीनियर से पूछते हैं। अगर हमारे सीनियर व्यस्त है तो हम एक दूसरे से मदद लेते हैं और अब हम बिना किसी समस्या के इस एप्लीकेशन का दैनिक उपयोग भी कर रहे हैं। अब हमें ये आसान हो गया है। जैसा कि मैं इंटेली हेल्थ ऐप का उपयोग कर रही हूँ और अपने गाँवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही हूँ, अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी इंटेली हेल्थ एप्लीकेशन के बारे में सीखना चाहिए
और इंटेली हेल्थ के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में मदद करनी चाहिए। मुझे इंटेली हेल्थ से जुड़े होने पर गर्व है।